Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So, today is 18th March 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो इन द फ्रंट पेज आपको आज ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेगा जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द फर्स्ट आर्टिकल इज मैनी इलेक्शंस एआईज डार्क डायमेंशन. अब देखिए इस आर्टिकल में एआई के बारे में डिस्कस किया गया है. सो अब आज का टाइम जो है, अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. वी ऑल नो अबाउट दिस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये रैपिड यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसी के चलते यहाँ पर सजेस्ट किया गया है कि मॉडल सजेस्ट दैट वी आर एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस. तो हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर हैं ह्यूमन की. अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखते हैं ह्यूमन का जो प्रोग्रेस होता है तो उसके एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है. तो द स्पीड विथ विच द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स आर टेकिंग प्लेस सजेस्ट दैट द डे इज नॉट फार ऑफ व्हेन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस will transform into artificial general intelligence. अब देखिए अभी क्या चल रहा है यहाँ पर? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो जनरेट हो रही है. लेकिन हम जिस स्पीड से यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हम नई नई स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कन्वर्ट होने में. किसमें? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. मतलब कि ये जो इंटेलिजेंस हो जाएगी बहुत ज़्यादा जर्नल हो जाएगी. सभी को इसके बारे में यहाँ पर पता होगा. अब एआई इतना ज़्यादा हो चुका है कि ऑलमोस्ट सबको यहाँ पे इसके बारे में पता ही है. लेकिन जिस स्पीड से हम इसके थ्रू न्यू स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो टाइम दूर नहीं है जब हम आपका ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट विल बिकम अ आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस. आई होप आपको ये क्लियर होगा. अब देखिए यहाँ पर हम जो आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज दिस? सो इट कैन मिमिक द कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये जो आपका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, ये ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटीज को मिमिक कर सकता है. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो वो मेरी जो वॉइस उसको कॉपी कर सकता है, मेरे इमेज को कॉपी कर सकता है ना. मेरे यहाँ पे जो इमोशंस हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं कुछ खा रही हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा कुछ चीजें, तो मेरे इमोशंस यहाँ पर कैसे होंगे, मेरे एक्सप्रेशंस कैसे होंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम एंग्री विद समवन या आई एम एंग्री विद समथिंग, तो मेरे वहां पर एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, मेरी फीलिंग्स उस टाइम पर कैसी होंगी. तो ह्यूमन की जो कैपेबिलिटीज हैं, इसको क्या कर सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिमिक कर सकता है. ओके, सो सच a situation could revolutionize our ideas about what to expect from machines. तो ये जो आइडियाज यहाँ पर आज के टाइम पर रिवोल्यूशनाइज हो रहे हैं, तो ये हमें क्या एक्सपेक्ट करवा रहे हैं कि हम मशीन से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो ब्रेक थॉट्स इन the AI domains will bring about a new chapter in human existence, including the way people react to both facts and falsehood. तो जहाँ पे फैक्ट्स है, फॉल्सहुड है, इस पर हमारा क्या रिएक्शन होता है, तो ये क्या होगा? ये इन सारी चीजों की मिमिक्री कर सकता है. सो द पोटेंशियल ऑफ एआई इज ऑलरेडी क्लियर. अब एआई का जो पोटेंशियल है, ये सारी चीजें हमें क्लियर है. ओके, विल मैनी सच एस सैम अल्टमस ऑफ ओपन आई इन यूनाइटेड स्टेट. हमने ओपन एआई के बारे में यहाँ पर सुना ही है. एआई जो प्रोटैगनिस्ट है, ये बिलीव करते हैं कि एआई इज सेट टू turbocharge and dramatically improve the standard of living of millions of human beings. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एआई क्या कर सकता है? जो मिलियंस ऑफ पीपल है, उनकी जो ह्यूमन बींग्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको यहाँ पर इंक्रीज कर सकता है. बट इट इज अनक्लियर कि हाउ, है ना. यहाँ पर ये कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इसके साथ बहुत सारे जो थ्रेट हैं वो भी साथ में आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउएवर अनक्लियर as of now whether as many doomsday seer aware whether AI would undermine human values and that advanced
AI could pose existential रिस्क। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कैसे, ये सारी चीजें भी अनक्लियर है, क्या यहाँ पर AI ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस पर रिस्क को पोज कर सकता है। तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई। आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब इस AI को यहाँ पर किससे कनेक्ट किया गया है, इलेक्शन से कनेक्ट किया गया है। ओके, अब हम आर्टिकल के मेन क्रक्स में आते हैं। हमने AI के बारे में जान लिया। AI के बहुत सारे, देखिए अगर हम इसका अच्छे से यूज करते हैं तो इसके बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका गलत तरीके से यूज करते हैं तो इसमें जो हमें डिसएडवांटेजेस दिखाई देते हैं वो भी नजर आते हैं। एक बार पहले हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या AI के बेनिफिट्स हैं? तो हम इसका हेल्थ सिस्टम में यूज कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम में इसका बहुत बड़ा योगदान है, हम कह सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हर एक सेक्टर में AI आपका क्या कर सकता है, यहाँ पर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम इसके डिसएडवांटेज में देखते हैं तो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा इश्यू आ जाता है आपका सिक्योरिटी का, डीप फेक्स। यहाँ पर इस आर्टिकल में डीप फेक्स के बारे में बताया गया कि यहाँ पर सिक्योरिटी, डीप फेक, ये सारी चीजें क्या होंगी। हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर सबसे बड़ा जो करेंसी का यहाँ पर इशू होता है, फेक करेंसी, डीप फेक्स, यहाँ पर ये सारी चीजें जो आती हैं तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। ओके, नाउ AI एंड द इलेक्टोरल लैंडस्केप। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए इस साल की बात करते हैं 2024 में, सिर्फ इंडिया में इलेक्शन नहीं है, इंडिया में नहीं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी देयर आर 15 कंट्रीज जहाँ पर अभी इस साल क्या होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाला है। फॉर एग्जांपल इंडिया, मैक्सिको, UK, इवन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में भी इलेक्शन आपके होने वाले हैं। सो दीज इलेक्शंस आर सेट टू अल्टर द फेट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। अब आप सभी को पता है कि इलेक्शंस क्यों होता है ना, जिससे कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर चूज कर सकें। और ये जो इलेक्शन होता है ये मिलियंस ऑफ पीपल का जो फेट होता है, उनकी जो किस्मत होती है, उसको यहाँ पर क्या करता है, अल्टर करता है, चेंज करता है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हमने सही लीडर को चूज किया तो वो यहाँ पर सही पॉलिसी मेकिंग करेगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन यहाँ पर जो रैपिड टेक्नोलॉजी के जो थॉट्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इससे मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि ये जो अब इलेक्शंस हैं इनमें भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब इनके साथ भी छेड़खानी हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हम इलेक्टोरल जो आपका बिहेवियर है, जो उसके मॉडल्स हैं, उसको यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। सो इन इट मे हेंस नॉट बी रॉन्ग टू कंसिडर द इलेक्शन ऑफ 2024 एज अ कर्टेन रेजर टू वेदर AI एंड इट्स ऑफरिंग सच एज जनरेटिव AI would prove to be a game changer. So the world is by now aware of AI models such as ChatGPT, Gemini, Copilot are being employed in many fields, but 2024 would be test case as whether AI newer model could alter electoral behavior and verdict as well. अब देखिए इसमें आप सभी को जो वेरियस यहाँ पे जनरेटिव AIs हैं, फॉर एग्जाम्पल ChatGPT, Gemini, Copilot, इनके बारे में आप सभी को यहाँ पर पता होगा। अब 2024 में आपके वेरियस इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, 2024 में हमारी मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज में यहाँ पर मोर देन 50 कंट्रीज है जहाँ पर यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। तो 2024 क्या होगा, एक टेस्ट होगा। यहाँ पर आपको एक टेस्ट होगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्शन का बिहेवियर यहाँ पर कितना चेंज कर सकता है, कितना इसको अल्टर कर सकता है ना। हमारे पास यहाँ पे वेरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं। अब बस यहाँ पर जो 2024 है, यहाँ पर हमें ये टेस्ट करके बताएगा कि हम कितना यहाँ पर इलेक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ओके, इवन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अभी से ही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें यहाँ पर आपने देखा AI मॉडल्स का यूज किया जा रहा है। रिसेंटली यहाँ पर एक पब्लिकेशन हुआ था, फ्यू सर्वे हुआ था, जिसमें यहाँ पर इंडिकेट किया गया इंडिया में कि इंडिया जो सपोर्ट करते किसको, अथॉरिटीनिज्म को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। सो दोज एम्प्लॉइंग AI could well have filled day in such a million to further confuse the electorate। तो ये क्या कर सकती है, जो इलेक्टोरेट है इनको कंफ्यूज किया जा सकता है। 2024 में यहाँ पे इलेक्शन में डीप फेक जो इलेक्शंस हैं इसमें ऑलरेडी इसको रेफर किया जा चुका है कि AI में अभी इंडिया में जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो डीप फेक आपके इलेक्शंस होंगे। ओके, सो टेकिंग AI डिटर्मिनिज्म, यहाँ पर हम AI को एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनिज्म लेकर चल रहे हैं कि AI टेक्नोलॉजी मेक इट ईजियर टू इनहेंस फॉल्सहुड एंड एनलार्ज मिस्टेकन बिलीव्स। डिसइंफॉर्मेशन इज हार्डली अ न्यू मेथोडोलॉजी और टेक्नोलॉजी। पहले ये था कि हम डिसइंफॉर्मेशन को क्या करते थे, स्प्रेड करते थे, है ना, हमने किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी अब आपकी पुरानी हो चुकी है
है ना। अब हमारे पास न्यू न्यू मेथोडोलॉजीज आ चुकी हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, जिससे कि हम डीप फेक्स का और ये सारी चीज़ों का हम एआई टूल्स का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को भी राइट कर सकते हैं। तो जो डिस इन्फॉर्मेशन आपका स्प्रेड हो रहा है, इसको और अच्छे से इन्हेंस कर दिया गया है कि वो बिल्कुल भी आपको झूठ नहीं लगेगा। ओके, अब एआई के पास इतना पोटेंशियल है, आप सभी को पता है कि वो क्या कर सकता है, यहाँ पर किसी की जो वॉइस है उसको कॉपी कर सकता है, यहाँ पे किसी की जो हाइट है, स्केल्स है, ये सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है। ओके, सो इंडिया में एआई को कैसे हैंडल किया जा रहा है। सो इलेक्शंस अपार्ट, इंडिया बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज इन द डिजिटल एरेना अगेन नीड्स टू ट्रीट एआई एज अ unproven entity. While AI brings benefits, the nation and its leaders should be fully aware of its disruptive potential. अब देखिए, apart from election, we are not talking about here now election. इलेक्शन तो यहाँ पर एक पॉइंट आ ही जाता है, ठीक है। इंडिया क्या है, इंडिया में इंडिया की बात करते हैं, इंडिया एक एडवांस कंट्री में आती है जहाँ पर डिजिटली हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ओके, और एआई क्या है, एक अनप्रूवन एंटिटी की तरह यहाँ पर बन चुका है। ये जहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि on the one hand AI brings benefit, लेकिन on the second hand, on the other hand, what हमें इसके जो disruptive potentials हैं उससे भी fully aware होना होगा। So this is especially true of artificial generative intelligence, and they should act with due caution. India's lead in digital public good could be both a benefit as well as a bane, given that while AGI provide many benefits, it can be मेलफिक एज वेल। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने भी बात की कि ये हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे साइड यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टिव भी हो सकता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज नो मेजर चेंज इन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और वेजेस इन 10 years। अब देखिए, यहाँ पर एक सर्वे किया गया है, इस सर्वे का नाम है, मतलब कि यहाँ पर पूरी सारी चीज़ें की गई हैं कि ऑन March 11 बहुत्वा Karnataka, a forum of concerned citizen and organization released a report titled Unemployment, Wage and Inequality। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट रिलीज की गई, जिस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि मतलब अगर हम वेरियस यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो रही है, अब देखिए इलेक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का थोड़ा सा ये भी बताया जाएगा कि 10 सालों में, अभी ये गवर्नमेंट 10 सालों तक रही है, तो 10 सालों में इन्होंने क्या काम किया है, कैसे काम किया है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि 2019 का जब इलेक्शन हुआ था, तो उस इलेक्शन में हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये क्लेम किया था कि वी विल जनरेट, यहाँ पर एनुअली 2.5 करोड़ जॉब्स होती हैं, हर साल क्या होती हैं, आपकी ऐड होती हैं। सो डेटा रिवील दैट द शेयर ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट विद सोशल सिक्योरिटी एंड अदर एडवांटेजेस एट रीच टू इट हैज़ रिमेन्ड स्टेगनेंट। बट यहाँ पर जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी और अदर एडवांटेजेस की बात करते हैं, इसमें कोई भी हमें इंक्रीजमेंट मतलब कि नहीं दिखाई दिया। ये अभी भी हमें कैसा दिखाई देता है, स्टेगनेंट ही दिखाई देता है। ओके, ऑन द अदर हैंड हमें बट ये दिखाई दिया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इंडिविजुअल्स हैं, इनका नंबर यहाँ पर सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है। सो द नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली। ओके, सो फर्दर इसमें ये कहा जा रहा है कि फर्दर वाइल वेज अर्निंग हैव इंक्रीज व्हेन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, द इंक्रीज इज नेचुरल। अब ये कहा जा रहा है कि हमने वेजेस को क्या किया, इंक्रीज किया है, लेकिन वेज इंक्रीज होने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। पहले जो चीज़ 10 रुपए की मिलती थी, आज वो हमें 20 रुपए की मिल रही है। तो अगर आपने वेज में यहाँ पर 10 रुपए बढ़ाए हैं, तो वो 10 रुपए इस इन्फ्लेशन के साथ क्या हो गया, इसका कोई मतलब कि यूज ही नहीं हुआ। अब जो 10 रुपए यहाँ पर बचते थे, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है, तो वो 10 रुपए यहाँ पर हमारे खर्च हो रहे हैं, स्पेंड हो रहे हैं। सो वेज तो बढ़ा है, ओके, हम इस चीज से एग्री करते हैं, बट उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, इसलिए जो इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिल रहा है, इट इज नेग्लिजिबल। ओके, so the stagnation is reflected in the share of households earning less than a national floor level minimum wage. About 34% of households in India earn less than proposed NFLMW of 375 rupees a day. अब देखिए यहाँ पर ये जो सेकेंड चार्ट है, वो यहाँ पर ये कहता है कि जो मेल और फीमेल है, इनकी सैलरी में हमें यहाँ पर इंक्रीजमेंट, हमने एवरेज जो वीकली यहाँ पर सर्वे किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एटलीस्ट 3050 पर वीक्स में जो उनका वेज होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 375 रुपीज पर डे होना चाहिए।
ओके मतलब कि 375 रुपये पर डे उनका वेज होना चाहिए। लेकिन हमने बहुत सारे स्टेट्स में ये देखा कि 50% ऑफ द स्टेट्स इन दे अर्न लेस देन 375 रुपीज़, मतलब उनका दिन का 375 रुपीज़ से भी कम होता है इन और जो वीक्स होते हैं वो भी यहाँ पर कम होते हैं। सो द रिपोर्ट एड्स दैट नियरली 30 करोड़ वर्कर्स मेक लेस देन अ मिनिमम वेज। यहाँ पर 30 करोड़ वर्कर आपको ऐसे दिखेंगे जो कि मिनिमम वेज भी यहाँ पर क्या करते हैं, उससे भी कम यहाँ पर कमाते हैं। उनका मिनिमम वेज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, कम है। ओके सो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी इन आईपीसीसी रिपोर्ट्स। अब देखिए द प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी इन आईपीसीसी रिपोर्ट, आईपीसीसी की बात करते हैं। सो in a study published on March 4, researchers analyzed more than 500 future emission scenarios. The UN Intergovernmental Panel on Climate Change. ओके सो ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट ऑन क्लाइमेट चेंज असेस्ड इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट। अब आईपीसीसी यहाँ की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उन्होंने कुछ यहाँ पर चीज़ें हमारे सामने रखी हैं। क्या रखी हैं कि हमने क्या एनालाइज किया है, रिसर्चर्स ने ये एनालाइज किया कि 500 फ्यूचर एमिशंस जो सिनेरियोज हैं इन्हें एनालाइज किया गया है। सो इस सिनेरियो में क्या क्या होगा, लाइक मिटिगेशन एक्शंस हो सकते हैं कि हमें किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसे रिड्यूस करना है फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड इंक्रीजिंग कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन थ्रू फॉरेस्ट्री। ये फॉरेस्ट्री के हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और इसके थ्रू हमें क्या करना है, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन को इंक्रीज करना है। So it found that across all 556 scenario, income, energy use and emission disparities between developed and developing countries are projected to continue up to 2050। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पे 556 सिनेरियोज हैं। अब इसमें कुछ कंट्रीज, सारी कंट्रीज तो डेवलप्ड कंट्री नहीं है ना, हर कंट्री में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। कुछ कंट्री यहाँ पर एनर्जी का यूज ज्यादा कर सकती है, कुछ कम करेगी। तो सभी का यहाँ पे अलग अलग एक तरीके से कह सकते हैं तरीका है, सभी की यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो इनके बीच में यहाँ पर ये जो एमिशन को किस तरह, ये जो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं इनका यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये दोनों हमें डिफर करते हुए नजर आएंगे। और ये जो डिफरेंस है ना, इनइक्वालिटी है, वो आपकी 2050 तक प्रोजेक्ट होती हुई नजर आएगी। अब व्हाट आर आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट्स। अब ये आईपीसी की असेसमेंट रिपोर्ट क्या है इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। सो टिपिकली आईपीसीसी रिपोर्ट कंप्राइजेस 3 वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट्स। अब ये आईपीसीसी में आपके 3 रिपोर्ट है, ये आपका आईपीसीसी है। अब इसमें आपके 3 वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट्स हैं। पहला यहाँ पर क्या जाता है, वन ऑन फिजिकल साइंस, कि आपकी जो नॉर्मल फिजिकल साइंस है इस पर ये रिपोर्ट को वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है। सेकंड यहाँ पर वन ऑन क्लाइमेट एडेप्टेशन, है ना, क्लाइमेट किस तरीके से अपने आप को एडेप्ट कर रहा है, हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। थर्ड ऑन द मिटिगेशन एक्शन, कि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या क्या एक्शंस यहाँ पर ले रहे हैं। सो फर्स्ट है आपका क्या, ऑन अ फिजिकल साइंस, सेकंड ऑन अ क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड थर्ड वन ऑन द मिटिगेशन एक्शंस। सो वन सिंथेसिस रिपोर्ट कंसोलिडेट। अब ये जो तीनों चीजें हैं यहाँ पर इस जो एक फाइनल रिपोर्ट बनकर आती है, जिसे हम असेसमेंट साइकिल भी कहते हैं, तो इसकी एक फाइनल रिपोर्ट यहाँ पर बनकर आती है। ओके और पूरी कंसोलिडेटेड फाइंडिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सो देन देयर आर thematic special report. Each report assess climate related scientific literature to capture the state of scientific technical and socio-economic knowledge on climate change. So the IPCC is currently in its 7th assessment cycle. तो अभी यहाँ पर जो IPCC है अपने 7th assessment cycle पर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब इसमें कुछ फ्यूचर सिनेरियोज की बात की जा रही है। सो IPCC ने यहाँ पर क्या किया, मॉडल पाथवे का यूज किया है, ओके, टू एस्टिमेट व्हाट इट विल टेक टू लिमिट द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। कि मतलब अर्थ का जो सरफेस इतना ज्यादा गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, तो इसके लिए यहाँ पर इसको लिमिट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो These pathways are drawn using integrated assessment model का यहाँ पर यूज किया है। ह्यूमन यहाँ पर और अर्थ सिस्टम को पूरा डिस्क्राइब किया गया है। सो IAMs आर कॉम्प्लेक्स मॉडल दैट एग्जामिन पॉसिबल फ्यूचर। अब आपको यहाँ पर याद रखना है इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से इसी तरीके से पूछा जाएगा कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल। ओके सो इट इज अ मॉडल पाथवे दैट एग्जामिन पॉसिबल फ्यूचर
ऑफ द एनर्जी एंड क्लाइमेट सिस्टम एंड इकोनॉमिक्स। तो ये क्या करेगा, जो क्लाइमेट सिस्टम है, एनर्जी है, इकोनॉमिक्स है, तो इसका जो पॉसिबल फ्यूचर है इसको यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए। सो इट्स मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल कैन पॉइंट टू फ्यूचर ग्रोथ लेवल टर्म ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पर फ्यूचर हमारी ग्रोथ किसी कंट्री की कैसी होगी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी विद द ऑल द मिटिगेशन एक्शंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर का कंजप्शन कैसा होगा, वेजिटेशन मॉडल्स, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ओके, नाउ यहाँ पर न्यू स्टडी में क्या फाइंड हुआ है कि दे एसेस 556 सिनेरियोस इन IPCC AR6। यहाँ पर जो असेसमेंट रिपोर्ट थी, 6 असेसमेंट साइकिल रिपोर्ट थी, इसमें बहुत सारी चीजें लाइक पर कैपिटा जीडीपी ऑफ सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, रेस्ट ऑफ द एशिया का यहाँ पर हमने क्या प्रोजेक्ट किया, पर कैपिटा जीडीपी। इससे क्या कॉन्स्टिट्यूट हुआ कि 60% ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन है विल बी बिलो द ग्लोबल एवरेज इवन इन 2050, कि ये आपका उनका जो ग्लोबल एवरेज है इससे भी यहाँ पर कम में रहेंगे। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में भी बहुत ज्यादा हमें सिमिलर इनइक्विटीज देखने को मिला है। ओके, अब the scenario were also found project higher carbon sequestration from land-based carbon sinks like forest and higher deployment of carbon capture and storage। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कार्बन सिंक है लाइक फॉरेस्ट वगैरह का, यहाँ पर ये सारी चीजें थोड़ा कम होंगी, लेकिन यहाँ पर किसका डिप्लॉयमेंट ज्यादा होगा, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ये जो टेक्नोलॉजी है डेवलपिंग कंट्रीज के ज्यादा इसको ज्यादा यूज किया जा रहा है। ओके, अब इसमें एक और बात कही है कि लाइक यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, रिचर कंट्रीज हैं, उनके पास बेटर पेज है, उनके पास यहाँ पर पूरा फंड है, पैसे हैं, सारी चीजें हैं, तो उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मिटिगेशंस के एक्शंस लेकर आए, क्योंकि उनके पास ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं। ओके, सो देखिए इसमें आर्टिकल 3 जो हमारा UNFCC जो UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस का आर्टिकल 3 क्या कहता है कि वाई डज इक्विटी मैटर, इक्विटी क्यों मैटर करती है। सो कन्वेंशन स्टेट्स कंट्रीज शुड प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। हमें क्लाइमेट सिस्टम को क्या करना, प्रोटेक्ट करना है हमारे फ्यूचर जनरेशन और ह्यूमन काइंड के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एंड इन अकॉर्डेंस विद देयर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। तो रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, जिसकी जितनी कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, हमारे अर्थ को यहाँ पर सेव करना होगा। सो इसमें देखिए कुछ ये भी कहा जा रहा है कि रिचर कंट्रीज आर बेटर प्लेस टू शोल्डर बिगर क्लाइमेट एक्शन। यहाँ पर बिगर कंट्रीज एक बेटर प्लेस पर हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के पास यहाँ पर अच्छा पैसा है, वो क्या कर सकती हैं, यहाँ पर बेटर एक्शन ले सकते हैं, जिससे कि क्या होगी, जो पूरे वन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो थोड़ी सी कम भी हो सकती है। लेकिन इक्विटी इन दिस सेंस वुड इम्प्लाई दैट डेवलप्ड region need to accelerate towards net negative emission and make the remaining carbon budget available to other less developed region। तो इसमें इक्विटी का मतलब भी यही है कि इक्विटी की अगर डेफिनेशन यहाँ पर देखी जाए तो इट इज सेइंग कि यहाँ पर जो डेवलप्ड रीजन है उन्हें ज्यादा से ज्यादा नेट नेगेटिव एमिशन की तरफ यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा बनती है, जिससे कि जो पूरा रीजन है उनको एक बजट अवेलेबल हो सके। सो हाउएवर सिनेरियो प्रोजेक्ट प्रिसाइडली द अपोजिट, बट यहाँ पर जो अभी यहाँ पर करंट यहाँ पर सिचुएशन है ये अपोजिट है। यहाँ पर जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बड़े बड़े एक्शंस ले रही हैं इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। तो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। So that's for all today. Thank you so much for discussion.